Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Now in this video we will continue exercise 6.1. There are 4 questions in this exercise which are word problems. तो उसमें से हम 2 यहाँ पर डिस्कस करते हैं. Look at the statement of question number 6. In a bakery the ratio of the sale of bread to egg, यानी एक रेशो जो गिवन है, गिवन ब्रेड टू एग, ठीक है. तो फर्स्ट रेशियो इज ब्रेड टू एग, ब्रेड टू रेशो के लिए होता है एग, ये हमें गिवन है 2:3, ठीक है. एंड द सेल ऑफ एग्स टू मिल्क, एग टू मिल्क, ये रेशो गिवन है 3:1, 3:1, ठीक है. तो फाइंड द कॉन्टिन्यूड रेशियो ऑफ ब्रेड एग एंड मिल्क, यानी अब हमें रिक्वायर्ड जो है जिस ऑर्डर में गिवन है आंसर हमने उसी ऑर्डर में देना है. रेशियो का रिक्वायर्ड है ब्रेड रेशियो एग्स कर देते हैं, रेशियो मिल्क, ठीक है. ये रिक्वायर्ड है. अब बॉयज़ देखें तो इस स्टेटमेंट में जब हमने इस गिवन को लिखा है तो यहाँ एग्स जो है वो कॉमन है, तो एग को रखेंगे सेंटर में एज अ मिडल वैल्यू, और इस तरफ हम ब्रेड और यहाँ पर हम मिल्क लिखेंगे, ठीक है जी. ब्रेड की वैल्यू है 2, एग की वैल्यू है 3, यहाँ पर एग की वैल्यू है 3 और मिल्क की वैल्यू है 1, ठीक है. तो यहाँ 3 जो है, जो कॉमन एलिमेंट एग्स हैं वो सेम है, इसलिए इसको हम डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू केस 1 लिख लेंगे. 2, 3, 1. केस 1 में हम यूँ डायरेक्टली लिख देते हैं विदाउट एनी मल्टीप्लिकेशन. ब्रेड की वैल्यू 2, एग की वैल्यू 3, मिल्क की वैल्यू 1. ये केस 1 है क्योंकि जो कॉमन एलिमेंट है उसकी वैल्यूज़ भी सेम है. तो लास्ट में अब हम इसका आंसर लिख देंगे. हेंस ब्रेड रेशियो एग्स रेशियो मिल्क. जिस ऑर्डर में हमने रेशियो को फाइंड करना है उसी ऑर्डर में हमने यहाँ पर सॉल्व भी किया है, इसलिए वैसे ही आंसर दे देंगे. ब्रेड का आंसर है 2, एग की रेशियो है 3 और मिल्क की रेशियो है 1. तो दिस इज़ द आंसर, ठीक है. अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू अ सर्वे द पीपल्स लाइकिंग फॉर चिकन एंड मटन आर इन द रेशियो ऑफ 2:1, यानी एक जो हमें रेशियो गिवन है वो है चिकन रेशियो मटन. चिकन और मटन की जो रेशियो है लाइकिंग की वो है 2:1, ठीक है. एंड द पीपल्स लाइकिंग फॉर चिकन एंड बीफ इज इन द रेशियो ऑफ 5:2. अब जो सेकेंडली हमें रेशियो गिवन है वो है चिकन टू बीफ, ठीक है. ओके, अब चिकन 5:2, बीफ इज 2, ठीक है. अब ये हमें 2 रेशियोज गिवन है, हमने फाइंड क्या करना है, वी फाइंड द रेशियोज अमंग पीपल्स लाइकिंग फॉर चिकन, मटन, जिस ऑर्डर में स्टेटमेंट में दिया हुआ है मटन एंड बीफ, ठीक है, उसी ऑर्डर में हम रिक्वायर्ड भी लिखेंगे. अब बॉयज़ देखें यहाँ पर जो कॉमन एलिमेंट है, जो कॉमन मेंबर है ऑफ 2 रेशियो वो है चिकन. तो चिकन को रखेंगे हम सेंटर में लिखेंगे. चिकन के साथ फर्स्ट वैल्यू जो रेशियो थी वो मटन की थी, इसलिए पहले हम इधर मटन लिख लेते हैं, और जो सेकंड है वो बीफ, ठीक है. तो जो कॉमन है उसको हमने रख लिया सेंटर में लिख लिया. अब यहाँ पर हम चिकन की वैल्यू है 2, तो चिकन के नीचे 2, मटन की वैल्यू है 1, तो 2:1 इधर लिख देंगे. चिकन की वैल्यू है 5 लिख दिया सेकंड में. रेशियो बीफ की वैल्यू है 2. क्लियर हो गया. अब लाइन ड्रॉ करें.
अब चूँकि चिकन की वैल्यू 2 जो है वो डिफरेंट है, तो डिफरेंट को हम केस 2 के अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे। यहाँ पर होगी मल्टीप्लिकेशन, और वो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी ये देखें, इस तरह से एरो अबव एंड यू डाउन, ठीक है। अब लिखने का मेथड ये है 1 × 5 रेशो 5 × 2 रेशो 2 × 2, 5 1s are 5, 5 2s are 10 and 2 2s are 4, ये आ गई रेशो। अब इसका आंसर हमने देखना है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक देना है। उसमें हमने चिकन की वैल्यू को पहले लिखना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर हेंस चिकन रेशो मटन, ठीक है। अब मटन लिखेंगे रेशो बीफ, ठीक है। अब ये जो हमने सॉल्व किया है, यहाँ से रेशियोज़ की वैल्यू देखें, चिकन की वैल्यू है 10, तो पहले 10 लिखेंगे। फिर सेकंड नंबर पे हमने मटन की वैल्यू लिखनी है, मटन की वैल्यू है 5, हम 5 लिखेंगे रेशियो साइन के बाद। फिर कॉलन साइन के बाद बीफ की वैल्यू है 4, ठीक है। तो हैंस चिकन रेशो मटन रेशो बीफ इज़ इक्वल टू 10 रेशो 5 रेशो 4। इस तरह से एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चन है 7 और 9, वो अब आप स्टेटमेंट पढ़ें, उससे गिवन और रिक्वायर्ड लिखें, फिर कॉमन एलिमेंट को सेंटर में रखते हुए रेशो को सॉल्व करें। 2 केसेस हैं, अगर तो सेम वैल्यूज़ हैं तो एज इट इज़ लिख देते हैं, और अगर डिफरेंट वैल्यूज़ हों तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे कि हमने इस क्वेश्चन नंबर 8 में की है।